हेलो एवरीवन। आपने जैसा अभी इस वीडियो का टाइटल देखा है वर्जन 2.0। यस, आज की ये वीडियो आप सबके लिए हमारे लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है। क्यों? अभी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे क्यों स्पेशल होगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ काफी नए फेसेस हैं और कुछ नए फेसेस आपको जल्दी ही इस चैनल पे दिखने वाले हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू रीटा मैम। जो रीटा मैम है वो प्रदीप सर की वाइफ हैं। आप स्वाति मैडम को तो जानते ही हैं, हर रोज उनको यूट्यूब में देखते हैं। और साथ में हमारे साथ हैं साक्षी मैम। साक्षी मैम भी हमारी फैमिली के मेंबर हैं। और जैसे आप सब हमारी फैमिली के मेंबर हो, वैसे ही हम सभी भी आपकी फैमिली के मेंबर हैं। और मैं तरुण हूँ, पर्सनली सर का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, सर की फैमिली का भी मेंबर हूँ। और अब हम सब आप सबके लिए लेके आए हैं वर्जन 2.0। 2 क्या होगा, तो वीडियो में बने रहिए। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं, क्या क्या सरप्राइज लेके आ रहे हैं एजुकेशन में, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। मैम, मैं आपसे पर्सनली मैं नहीं, पूरा इंडिया और भारत के बच्चे, जो भारत के बच्चे गांव में अभी बसे हुए हैं, जो पिछले कई सालों से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ बातें जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे पल जानना चाहते हैं जो हम सभी ने सर के साथ बिताए हैं। और सर हमेशा ही साथ में रहेंगे, आपके भी, हमारे भी और हमारी पूरी फैमिली के। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि सर का और आपका एजुकेशन में जो मिशन रहा है, एक विजन जो आप लेके आए थे ऑनलाइन एजुकेशन में, वो क्या था? और आने वाले टाइम में आप इसको किस तरफ आप इसको देख रहे हैं? प्लीज अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे हम सभी के साथ कीजिए। अरुण जी, मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे पहली बार भारत या बोलो विश्व के सभी बच्चों के साथ कनेक्ट होने का मौका दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और इसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और मैं इसके लिए मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि जो बच्चे नहीं जानते, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सर इतने साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आज तक मैम कभी भी लाइव या किसी वीडियो में नहीं आए हैं। तो मैम आज फर्स्ट टाइम आप सबकी रिक्वेस्ट के कारण आपके सामने आए हैं, कुछ ऐसे पल शेयर करने के लिए जो हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। मुझे प्रदीप सर के साथ जीवन मैंने 40 साल बिताया है। मेरे बहुत अच्छे पल हैं जिंदगी के। और प्रदीप सर का एक पैशन था कि वो हमेशा फिजिक्स का के बारे में बच्चों को बताएं कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। और ये जो उनकी एक दिल की इच्छा थी कि हर बच्चा फिजिक्स के बारे में जाने और जानने के बाद वो जो अचीव करना चाहे उसको अचीव कर सके, उसको अपने जीवन में सफल होने में किसी तरह की कठिनाई ना हो फिजिक्स की वजह से। यही कारण था सर का शिक्षा में या प्रदीप क्षेत्रपाल चैनल स्टार्ट करने का। सही है मैम। तो मैम इसके साथ साथ मैं जैसा कि आप सभी यहाँ पे सुन पाया कि मैम ने कहा कि सर का जो मिशन था वो ये था कि हर कोई बच्चा फिजिक्स को को सीखे और अपनी लाइफ में, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो यहाँ पे किसी भी इंजीनियरिंग के लेवल पे जाए या स्कूल लेवल पे रहे, या आगे किसी में यहाँ पे एमएससी बीएससी किसी में भी एडमिशन ले, तो उनका मेन मिशन जो था वो बच्चों को फिजिक्स को सिखाना था, ना कि उनको किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में कहीं पे एडमिशन दिलाना। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये हमारी गीता में भी लिखा है कि आप कर्म करते जाएं, फल की चिंता मत कीजिए। इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। और साथ के साथ हम मैम ये भी जानना चाहते हैं कि काफी बच्चे शायद इस बात को नहीं जानते, बट हम जानते हैं एज ए फैमिली कि यहाँ पे प्रदीप सर ऑनलाइन भी यहाँ पे एजुकेशन देते थे, फिर साथ साथ में स्कूल्स में भी कहीं जाते थे, स्कूल्स में भी सर ने काफी पढ़ाया है, मिलिट्री स्कूल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में। और फिर थर्ड थिंग, सर का अपना
जो इंस्टीट्यूट भी था और साथ के साथ साथ एनजीओ भी रन करते थे। तो ऑलमोस्ट मतलब अगर हम कहें कि पूरा दिन सर का पैक्ड था, तो वो जो एनर्जी थी वो कहाँ से सर के पास आती थी, और वो जो फीलिंग थी वो क्या था सर का जो इसके पीछे था मिशन में? सर को एनर्जी कहाँ से आती थी, तो उसका श्रेय मैं यही कहूंगी कि शायद हमारे परिवार से आती थी, मुझसे आती थी, मेरे बच्चों से आती थी, और मुख्यतः उन बच्चों से आती थी जो उनसे पढ़ना चाहते थे, उनसे हमेशा कनेक्ट रहते थे, चाहे फिजिकली हो या डिजिटली हो। तो बच्चे हमेशा सर से कनेक्ट रहते थे और सर को बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। और सर बहुत खुश होते थे जब क्वेश्चन करते थे, साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बच्चे करते थे, तो सर बोलते थे कि आप हमेशा क्वेश्चन करो, कभी ये मत सोचो कि मेरा क्वेश्चन का कोई अर्थ है या नहीं है। तो प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। और सर को भगवान की तरफ से एक गॉड गिफ्ट था कि वो अपने एनर्जी को 100% वो समाज को दे सके, और वही वो कोशिश करते थे। और सर चूंकि एक सेवा संस्था है, एनजीओ है, रोटरी इंटरनेशनल, उससे 40-45 साल से भी जुड़े थे, उसमें भी वो तरह तरह के सेवा कार्य करते रहते थे। उसी के अंतर्गत मैंने और सर ने एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया कोरबा में। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों का है, उसमें भी हम लोग एकेडमिक और वोकेशनल सभी तरह की शिक्षा उनको देते हैं। तो ये सर को वरदान था भगवान की तरफ से कि वो अपना 100% समाज को और बच्चों को दे सके, और शायद वहीं से ही वो ईश्वर ही उनको ये एनर्जी देता था। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। जैसा कि आपने अभी सुना कि मैम ने क्या कहा कि सर का जो मिशन था वो आप सबको, आप सबके प्यार के कारण, आप सबके सपोर्ट के कारण जो एनर्जी है वो ही सर को इन सभी कामों के लिए आगे आने के लिए एनर्जी देती थी। और वो ही एक जो बच्चे फिजिकल, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि जो एनजीओ हमारा यहाँ पे एसोसिएटेड है, जिसमें वो बच्चे जिनके कुछ ना कुछ फिजिकली या किसी वे से वो ऑनलाइन या कहीं फिजिकल इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते, उनकी फुली सपोर्ट के लिए और जो है वो यहाँ पे कंप्लीट टीम कर रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और अभी मैं कुछ बातें करना चाहूंगा यहाँ पे स्वाति मैम से, साक्षी मैम से। स्वाति मैम को तो आप सभी देखते हैं यूट्यूब में, जानते भी हैं, वो मैथमेटिक्स में हैं। तो प्लीज यहाँ पे स्वाति मैम आप कुछ बताएं, कैसे आप सर के साथ एसोसिएट हुए, कैसे मैथमेटिक्स सीखा और कैसे आप यूट्यूब पे आए। तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने 2016 में सर के साथ काम करना शुरू किया, और बेसिकली मैं उनकी क्लासेस में हेल्प करने के लिए यहाँ आई थी। पर सर ने मुझे देखा मैथ सॉल्व करते हुए, तो वो मुझे बस एक ट्रायल करने के लिए बोले कि आप एक ट्राई कीजिए वीडियो बनाने का। फिर एक दो और ट्रायल लिए, फिर सर को पसंद आया, फिर हमने वीडियो बनाए। और बेसिकली वो मतलब बच्चे उनको पसंद करने लगे, बच्चे देखने लगे, जैसे सर के वीडियोस पसंद करते हैं वैसे ही। और सर हमेशा ये बोलते थे कि मैथ्स जो बुकिश लैंग्वेज में है उसमें नहीं पढ़ाना है, वो लैंग्वेज मतलब वो भाषाएं यूज करनी है, वो ट्रिक्स यूज कर रहे हैं जो बच्चों को समझ आए। पूरा बुक से उनको पढ़ाना मतलब कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से उनसे गाइडेंस लेकर के ही मैं पढ़ाती थी, और बच्चों को वो समझ में आता था। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। गुड, सुपर सुपर मैम। जैसा कि आपने अभी जो है स्वाति मैम और जो रीटा मैम की बातों में एक बहुत सी अच्छी कॉमन चीज देखी है कि यू मस्ट ट्राई। क्योंकि जब तक आप खुद से कुछ चीज के लिए ट्राई नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। हमेशा पहला स्टेप आपकी लाइफ का हार्ड होता है,
ऑलवेज रिमेंबर, सेकंड स्टेप हमेशा मैसी होता है, फर्स्ट स्टेप से ज्यादा सेकंड स्टेप आपका हार्ड से भी ज्यादा मैसी रहेगा, पर थर्ड और फोर्थ स्टेप आपकी लाइफ के सक्सेस के टाइम, वो टाइम जब आपको फील होगा कि जो 2 स्टेप आपने लिए हैं वो बहुत इजी थे। तो कीप स्टडी, कीप वर्किंग, और अपना जो ड्रीम है बच्चों वो फोकस करते रहो। हम सभी भी करते हैं, ये उनके लिए नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही हैं, स्टूडेंट के बाद भी आप जब आप इंजीनियरिंग में होंगे, जॉब में होंगे, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ स्कूल टाइम में नहीं है आपके लिए हार्ड टाइम, स्कूल टाइम के बाद भी आपकी पूरी लाइफ में हार्ड टाइम और सिचुएशनें रहेंगी, क्योंकि ये हमारी लाइफ का पार्ट है। तो सुपर मैम, सुपर। अभी साक्षी मैम, साक्षी मैम को शायद आप में से कोई जानता भी नहीं, शायद, आई थिंक सो, कोई भी नहीं जानता है, बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ साक्षी मैम। साक्षी मैम भी फैमिली का मेंबर है आप सबकी तरह, और बाकी मैम बताएंगे आपको। प्लीज मैम आप अपने बारे में कुछ बताएं, और सर के साथ जो टाइम स्पेंड, कैसे आप फैमिली में आए, इस इंटरेस्टिंग थिंग एवरीवन वांट टू नो, प्लीज शेयर। जी, थैंक यू सर। सो मैं प्रदीप सर की बहू हूँ, उनके बेटे से मेरी शादी हुई है, और मेरी शादी होने का बहुत बड़ा एक रीजन ये था कि डैडी प्रदीप क्षेत्रपाल सर और रीता मैम, ये दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक आपने जैसे एक्सप्लेन किया, ये एक एनजीओ चलाते हैं, और पढ़ाई के मामले में इन लोग का जो विजन है वो कोई मैच नहीं कर सकता। प्रदीप सर ने अपना चैनल ये सोच के शुरू किया कि देश के हर कोने में, गांव में बैठा हुआ बच्चा जब वो मोबाइल पकड़ सकता है तो वो पढ़ाई भी करे, और उसको किसी चीज के लिए मोहताज ना होना पड़े। तो वो ये सोच के उन्होंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन, और वो यूट्यूब में इतना पसंद किया गया। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जानती थी कि वो यूट्यूब पे एक चैनल चलाते हैं और एनजीओ चलाते हैं, ये बेसिक चीजें जो मुझे पता चली थी। पर जैसे जैसे मैं इस फैमिली में टाइम स्पेंड की और मैं बाहर लोगों से बात करती थी कि मेरे फादर इन लॉ मिस्टर प्रदीप क्षेत्रपाल है, तो मैं इतनी अमेज होती थी, लोग उनके फैंस हैं। जैसे कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, शादी के बाद हम लोग बैंगलोर में रहते थे, तो मैं वहाँ स्कूल में पढ़ाती थी। तो मैं बेसिकली एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाती थी मैं वहाँ पे। तो कुछ बच्चों से ऐसे ही बात करते हुए मुझे पता चला कि वो आईआईटी में बहुत इंटरेस्टेड है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, तो मुझे बच्चों ने बताया कि हम लोग स्कूल की पढ़ाई के अलावा एक कोई प्रदीप क्षेत्रपाल सर है नॉर्थ के, उनका वीडियो देखते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। साउथ इंडिया में बैठ के, जो ये 2013 की बात है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, और शायद डैडी तक भी उतना नहीं पहुंच पाता था ये चीज कि प्रदीप सर को भी मैंने फिर फोन करके बताया कि मेरी क्लास के 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे जो आईआईटीएन बनना चाहते हैं, जिनका इंजीनियरिंग करने का आगे मन है, वो सब आपको फॉलो करते हैं। तो ऐसे मैं बहुत लोगों से मिली जो मुझे नहीं जानते थे पर्सनली कि मैं कौन हूँ, पर मुझे कई बार ऐसे बात करते हुए पढ़ाई के बारे में, फिजिक्स के बारे में पता चलता था कि प्रदीप सर की पहुंच कितनी दूर दूर तक है, और वो किसी भाषा में बंधी हुई नहीं थी। साउथ इंडिया में वो बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते थे, फिर भी वो वहां से पढ़ते थे। सेम टाइम में जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंग्लिश के टीचर भी रह चुके हैं, तो प्लीज शेयर आपका आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, और कैसे, आई थिंक सो फार जैसा हमारी काफी टाइम पहले बात हुई थी, आपने यूट्यूब में भी काम किया है, प्लीज शेयर बच्चों के साथ। तो मैंने कुछ कॉलेजेस में पढ़ाया है चंडीगढ़ में, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ, और उसके बाद मैं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई थी, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी मैं। तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे हम, जो बेसिक गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला, तो वहाँ मुझे गूगल में जॉब मिला। वो बहुत कम समय के लिए किया मैंने, लेकिन वहाँ मैं गूगल में यूट्यूब के साथ काम करती थी, और सीबीएसई का कुछ इंग्लिश का मटेरियल क्यूरेशन का काम करते थे। और वहाँ भी यूट्यूब में जाके मैंने काफी कुछ सीखा, टेक्निकली देखा कि स्कूल्स के साथ काम करते थे कि बच्चे कैसी ऑनलाइन क्लासेस पसंद करते हैं, ऑनलाइन क्लास पसंद करते भी हैं या फिजिकल टीचर के साथ पढ़ना ही पसंद करते हैं। तो ऐसी सब चीजों के बारे में हम काम करते थे, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करते थे। तो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब के साथ, और प्लस वहाँ भी
प्रदीप सर का तो हर जगह मुझे, मतलब वो मुझे नहीं जानते होते थे कि ये कौन है, और सब मुझे जब ग्रेट टीचर्स ऑफ इंडियन यूट्यूब बताते थे जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो सबसे ऊपर उन्हीं का नाम आता था। ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल। ये बहुत सही बात आपने कही। आज भी याद है मुझे, जब मैं फर्स्ट टाइम सर से मिला था, तो मैं जो यूट्यूब का एजुकेशन का इवेंट होता था वहां पे सर से मैं फर्स्ट टाइम मिला, एंड देन आई मेंशन कि सर मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ। इट वाज रियली गुड टाइम कि जो सर के साथ वो टाइम स्पेंड किया। और साथ के साथ मैम, मैं एक काफी इंटरेस्टिंग आपसे बात करते हुए एक चीज जो सामने आई है, इंग्लिश। इंग्लिश आई थिंक अगर मैं कहूँगा कि जैसे कि मैं खुद भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, भारत से बिलोंग करता हूँ, और कहीं ना कहीं भारत के बच्चों में जो इंग्लिश का डर है कि शायद जो साइंस के बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स अच्छा कर लेते हैं, फिजिक्स अच्छा कर लेते हैं, केमिस्ट्री अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज वो उसके प्रति उनका लव है। जब जैसे ही इंग्लिश की क्लास लग जाती है तो सबके मुंह नीचे झुक जाते रहे, मैम क्या पूछ लेंगे आज इंग्लिश में। तो ऐसा मतलब ये क्यों है? आपसे आपसे अब मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश के टीचर हैं, आपसे बच्चे क्यों डरते हैं? इंग्लिश से नहीं, आपसे क्यों क्यों डरते हैं? ये प्लीज शेयर। सब्जेक्ट से ही डरते हैं टीचर, तो इसीलिए वो फेस हो जाता है सब्जेक्ट का, तो टीचर से डरने लगते हैं। जैसे मैं मैथ से डरती थी, तो इंग्लिश मैंने काफी लेवल्स पे पढ़ाया है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है, तो मैंने देखा है मिडिल और प्राइमरी के बच्चे और हाई सेकेंडरी के बच्चे कैसे डरते हैं इंग्लिश से। प्लस मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, जहाँ पे बिहार के बहुत स्टूडेंट्स आते थे, और वो सब बच्चे टेक्निकली इतने साउंड थे, उनका हर साइंस सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट सब बिल्कुल परफेक्ट होते थे, बट वो इंग्लिश में हमेशा उनकी कभी कंपार्टमेंट आ रही है, कभी कम मार्क्स आ रहे हैं, और स्पेशली स्पीकिंग पार्ट वो बहुत डरते थे। और ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमारे देश में सेकंड भी नहीं, शायद थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड फोर्थ लैंग्वेज है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। इंग्लिश हमारी भाषा ही नहीं है। तो हमारी भाषा नहीं है। की भाषा हमें नहीं आती है, तो उसमें शर्म वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये सोशल स्टिग्मा खत्म करने की जरूरत है। इंग्लिश एक भाषा है जो कम्युनिकेट करने के लिए, हमें बात करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे देश में सबसे पहले जरूरी बच्चों को ये समझने की है, और हमें एज अ टीचर समझाने की जरूरत है कि डरो मत लैंग्वेज से, लैंग्वेज बात करने के लिए है। तो बाद में ग्रामर और वोकैबुलरी बहुत बाद की बातें हैं, सीखते रहोगे। तो पहले कॉन्फिडेंस देना जरूरी है एज अ टीचर, तो टीचर से डरेंगे नहीं बच्चे। श्योर, एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। आपने जो ये बात कही है कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो अगर आप एक भारत के स्टूडेंट हैं और कभी-कभी आप ये भी सोचते हैं 10th के बाद कि मैं साइंस लूं क्या नहीं लूं, उसमें इंग्लिश होगा, तो गाइस, एवरी स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट के लिए मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आपकी आंखों में ड्रीम है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, और ये आपका ड्रीम नहीं रोक सकती, ये आपका ड्रीम नहीं रोक सकती। बहुत ऐसे, मतलब मैं ये कहूंगा कि आज के टाइम में आईएएस से लेके साइंटिस्ट तक इंडिया के बेस्ट, वो भी हिंदी मीडियम और एक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, रादर देन टू बी ए सीबीएसई और बहुत हाई स्कूल से नहीं। वो आप जैसे इस भारत से निकले हैं और इस भारत के ही स्टूडेंट हैं। तो ओवरऑल जो आज की हमारी कन्वर्सेशन रही है, इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हमने कुछ ऐसे पल याद किए हैं और कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर की हैं जो हमारी लाइफ के कुछ ऐसे पल हैं जो हमने सर के साथ स्पेंड किए और एज ए फैमिली वो फील किया है। और हम पूरी फैमिली काफी टाइम से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कुछ चीजें शायद नीचे हुई हैं, डाउन हुए हैं, हमारा मोरल, हमारी लाइफ, और कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे जो ईमेल्स आते हैं, जो फोन्स आते हैं, वो कुछ उन बातों को याद हमें कराते हैं जो हमारी हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। और वो पल हमेशा रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि ना ना हम सर को भूल सकते हैं और ना आप, वो हमेशा साथ में थे और साथ में रहेंगे। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि वर्जन 2.0।
तो यस बच्चों, वर्जन 2.0 इस चैनल का स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आप सभी के लिए। जैसा कि आपने आज कुछ नए फेसेस देखे हैं, ऐसे ही आप आने वाले टाइम में कुछ बेहतरीन फेस देखोगे, चाहे वो IIT लेवल के टीचर्स हों, वो टीचर्स जो कि इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुके हैं, जो कि यहाँ तक कि सुपर 30 तक के फैकल्टी भी रह चुके हैं, और IIT लेवल या साइंटिस्ट लेवल के भी हैं, और वो सभी इस फैमिली के मेंबर हैं, सर से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रह चुके हैं, पहले सर से स्टडी भी कर चुके हैं। वो सभी आपके लिए इस चैनल पे आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, और मैम भी आपको लिए जल्दी ही इंग्लिश का जो डर है आपके यहाँ से वो निकालने के लिए जल्दी ही वीडियोस के साथ, कुछ लाइव क्लासेस के साथ आपके लिए इस चैनल पे आ रहे हैं। और स्वाति मैडम भी आपके लिए जो कि 11th 12th हमारा मैं कहूँगा एक तरफ IIT लेवल के स्टूडेंट हैं, और एक तरफ वो बच्चे जो सिर्फ स्टेट बोर्ड के एग्जाम देते हैं, जो MSc BSc की साइड में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कंटेंट। तो आप सभी बी शार्प, अभी सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करना मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना है, क्योंकि अब जो आने जा रहा है आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको हर एक चीज का सलूशन चैनल पे मिलने जा रहा है। आपका इंग्लिश का डर से लेके मैथमेटिक्स के ट्रिक से लेके IIT लेवल तक के हर एक कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगेन थैंक यू एवरीवन, और आप सबका इस वीडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। और मैम सबसे ज्यादा आपका, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज से जो भी आपको लगता है कि आप बच्चों को कहना चाहते हैं, तो प्लीज से फ्रॉम योर साइड, और प्रदीप सर की साइड से। अरुण जी, आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को एक बहुत इजी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स मिल जाए, और प्रदीप सर का भी सपना था कि बच्चे अच्छा अचीव करें अपने जीवन में। हम बुजुर्गों को तभी सबसे ज्यादा खुशी होती है जब बच्चे सफलता की ओर चले जाते हैं, सफल हो पाते हैं। तो मेरा और प्रदीप सर का आशीर्वाद हमेशा रहेगा बच्चों के सफलता के लिए, और शुभकामनाएं हैं आपके प्रयासों के लिए। मेरा इतना ही कहना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, बट चीजें एंड नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया है कि वर्जन 2.0 स्टार्ट हो चुका है, और उसकी पूरी प्रिपरेशन हमारी तरफ से रेडी है। तो जल्दी ही आपके लिए कुछ नया सुपर एक्साइटिंग चैनल पे दिखने जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, कुछ इंडिया के बेहतरीन टीचर आपके लिए जल्दी ही आ रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज लेके। तो लाइक और शेयर करना इस वीडियो को मत भूलना, क्योंकि ये हर एक भारत के बच्चे तक जानी चाहिए। भारत जहां हम बसते हैं, भारत जहां पे आप बसते हो। तो चलिए बच्चों, आपसे जल्दी मिलते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। सो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।